बच्चों, आज आप लोग हिंदी लैंग्वेज में पाठ 4 संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या होती है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो किताब को ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। कुछ चित्र के माध्यम से यहाँ दिया गया है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। पहले चित्र में दिया गया है कि आटा, चावल, दालें किराने की दुकान में मिलते हैं। दूसरे चित्र में है नेहा, रितुल और आयुष अपने लिए सेब, केले तथा पपीते खरीद रहे हैं। तीसरे चित्र में है विपिन बाजार से मूली, गाजर और टमाटर खरीद रहा है। उपयुक्त वाक्यों में अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के नाम आए हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में आया है नेहा, रितुल, आयुष और विपिन। स्थानों के नाम में है बाजार और दुकान। वस्तुओं के नाम है आटा, चावल, दालें, सेब, केले, पपीते, मूली, गाजर और टमाटर। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा की परिभाषा यहाँ दी गई है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, मोतिहारी, मानवता, ये सभी शब्द जो हैं संज्ञा है। अब बच्चों जानेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो नीचे दिया गया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय को समूह भी कहते हैं। अब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो परिभाषा दी गई है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, लाल किला, रामचरितमानस, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणी में मान लीजिए जानवर, आदमी, जो कि नीचे उदाहरण में दिया गया है। स्थान में इमारत, देश इत्यादि। वस्तु में किताब, कलम, साइकिल या बस, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हरियाली, दुश्मनी, मोटापा। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिससे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। बच्चों यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना यानी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप लोग बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अब बच्चों जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि द्रव्य पदार्थ में पानी, तेल, घी, दूध, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु में है चांदी, सोना, लोहा, तांबा इत्यादि। अब समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टोली, दल, मंडली,
ढेर, भीड़, सेना, सभा, जुलूस आदि ये सभी समुदाय या समूहवाचक संज्ञा है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग संज्ञा के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।